नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल की इस विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला में आप सभी का पुनः विनम्र स्वागत है। इस श्रृंखला में हम विवेचन कर रहे हैं संत रामदास स्वामी द्वारा रचित मनाचे श्लोक के अत्यंत गूढ़ और अनुभवजन्य श्लोक पर। तो श्लोक इस प्रकार है। कदा ओळखी माझी दूजे दिसेना, मनी मानसी द्वैत काही वसेना, बहुता दिसा आपली भेट झाली, विदेहीपणे सर्व काया निवाली। आइए मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा आत्म्याचा साक्षात्कार होतो तेव्हा दुसऱ्याचं भानच राहत नाही। प्रत्येकामध्ये तोच एकच आत्मा दिसू लागतो। मनात द्वैताचा अर्थात दोनपणाचा विचार उरत नाही। अनेक वेळा आपल्याला स्वतःच्याच स्वरूपाची जाणीव होते। मग शरीर, मन, अहंकार याच्याशी असलेली ओळख विरते आणि आपलं अस्तित्व विदेही अर्थात देह भावाशिवाय अनुभवायला येतं। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब आत्मा की सच्ची पहचान होती है तब दूसरे कोई अलग दिखते ही नहीं। मन में दोहरापन अर्थात द्वैत बिल्कुल नहीं रहता। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं से ही मुलाकात हुई हो। तब शरीर और मन का भाव छोड़कर मनुष्य एक निर्विकार और देह रहित स्थिति में स्थित हो जाता है, जहां केवल आत्मा का शुद्ध रूप रह जाता है, और यही विदेही अवस्था कहलाती है। इस 201वें श्लोक का पहला भाग आत्मानुभूति की परम अवस्था के दर्शन करवाता है, जो पिछले एपिसोड में हमने सुना। और अब हम उसके दूसरे स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्तर केवल दार्शनिक विवेचना नहीं है, यह साधक के अंतर जगत की उस मौन यात्रा का स्वरूप है, जहां संपूर्ण जगत का द्वैत अंत हो जाता है और आत्मा के भीतर वह पूर्णता की अनुभूति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है। कदा ओळखी माझी दूजे दिसेना। इस एक वाक्य में जब हम भीतर उतरते हैं तो केवल किसी दूसरे का न दिखना नहीं है, यह आत्मा की उस अद्वितीय यात्रा का शिखर है जहां दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह दूजा केवल कोई भौतिक व्यक्ति या वस्तु नहीं है, यह वह समस्त मानसिक और बौद्धिक कल्पनाएं हैं जो हमें अपने से भिन्न कुछ दिखाती हैं। जैसे किसी का अच्छा बुरा होना, किसी का अपना पराया लगना, किसी वस्तु में सुख दुख की प्रतीति होना, ये सब द्वैत की उपज है। जब साधक उस अवस्था तक पहुंचता है जहां दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, तब वहां क्या शेष रह जाएगा? वहां केवल मैं नहीं रहता बल्कि मैं का भाव भी मिट जाता है, और उसकी जगह आता है वह जो है। यहां ओळखी यानी पहचान, परिचय का जो स्तर है वह भी सांसारिक परिचय नहीं, बल्कि आत्मस्वरूप की वह पहचान है जो सब परिचयों से परे है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यह बहुत गहन अवस्था है। मन जब तक द्वैत में डूबा रहता है तब तक वह भय, आकांक्षा, वासना, स्मृतियां और अपेक्षाओं के जाल में उलझा रहता है। लेकिन जब यह द्वैत समाप्त होता है तब मन में केवल मौन शेष रह जाता है, और उस मौन में आत्मा की वह ध्वनि गूंजती है जिसे केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। मनी मानसी द्वैत काही वसेना। इस पंक्ति की व्याख्या करते समय हम यह नहीं भूल सकते कि यह केवल मन की बात नहीं है, यह उससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर मानसी यानी कल्पनाओं, आस्थाओं, गहरे संस्कारों की भी बात है।
अक्सर हम जागृत रूप में तो द्वैत से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे भीतर जड़े जमाए हुए संस्कार, अनुभवों की गहरी छायाएं हमारे भीतर द्वैत के अवशेष बचाए रखते हैं। इस पंक्ति में बताया गया है कि अब तो मन में भी और मानसी यानी कल्पना, विचार, अंतः प्रेरणा, इसमें भी कोई द्वैत नहीं रहा। जैसे एक चित्रकार अपने सारे रंग, ब्रश, कैनवास और दृष्टिकोण को विसर्जित करके केवल रंगों के भाव में डूब जाए, उसी तरह यह साधक अब किसी भी कल्पना के माध्यम से भेद नहीं करता। यह द्वैत का ही वसेना एक ऐसी अवस्था है जिसे संत ज्ञानेश्वर अवधूत दशा कहते हैं। रामदास स्वामी इसे आत्मा की पूर्णपणा कहते हैं और योग में इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां न विचार रहते हैं, न विकल्प, न इच्छा, न स्मृति, बस होना ही शेष रहता है। तीसरी पंक्ति देखें, बहुता दिशा आपली भेंट जाली। यह भेंट अत्यंत पवित्र है। यह मात्र मिलन नहीं है, यह पुनः समरसता है। यह उस आत्मा की परमात्मा से नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने की अवस्था है, जो हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, गुरु में, भगवान में, मूर्ति में, शास्त्रों में, समाज में, संबंधों में। वह वास्तव में हमारे भीतर ही विराजमान होता है। लेकिन वह भेंट तभी होती है जब भीतर की सभी रुकावटें मिट जाती हैं। बहुता दिशा, यह जो समय का सूचक है, वह दर्शाता है कि यह कोई एक दिन की साधना का फल नहीं है। यह अनेक जन्मों के तप, भक्ति, सेवा, वैराग्य और आत्मनिरीक्षण का निष्कर्ष है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, यह केवल किसी गुरु के स्पर्श से भी नहीं मिलता। जब तक साधक स्वयं अपने भीतर का द्वार नहीं खोलता। आपली भेंट, यह शब्द युगल अत्यंत भावमय है। यह आपली यानी अपनी और भेंट यानी मिलन, यहां स्वयं से मिलने की बात हो रही है। यह बात गहराई से उभरती है कि यह मिलन किसी बाह्य सत्ता से नहीं हुआ, बल्कि स्वयं अपने ही स्वरूप से हुआ। यह आत्म स्वरूप की पुनः स्मृति है, और वह स्मृति इतनी तीव्र होती है कि आत्मा का हर कण उसकी अनुगूंज से भर जाता है। इस पंक्ति में यह भी स्पष्ट है कि यह मिलन केवल बौद्धिक या भावनात्मक स्तर पर नहीं हुआ है। यह अनुभूति इतनी ठोस है जैसे कोई वर्षों से खोया हुआ व्यक्ति अचानक किसी कोने में मिल जाए और हृदय की हर गली उससे भर जाए। अंतिम पंक्ति देखते हैं, विदेही पड़े सर्व काया निवाली। विदेही पड़े, यह शब्द उस स्थित प्रज्ञ की दशा को दर्शाता है जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अछूता होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। लेकिन यहां तो शरीर के रहते हुए ही आत्मा शरीर से परे हो चुकी है। वह अब शरीर को केवल एक उपकरण की भांति देखती है। जैसे हम कोई यंत्र चलाते हैं लेकिन उससे जुड़े नहीं रहते। सर्व काया निवाली, इसका भाव अत्यंत सूक्ष्म है। यह केवल एक आध्यात्मिक त्याग नहीं है, यह प्रेम का पूर्ण समर्पण है। यह वह दशा है जहां शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिए जाते हैं। अब साधक के पास कुछ भी स्वतः का नहीं बचता, स्वयं का कुछ नहीं बचा। अब वह केवल एक साधन है, दिव्यता के प्रकट होने का केवल एक माध्यम है, ब्रह्म के कार्य का। शरीर का समर्पण केवल शारीरिक त्याग नहीं है, यह अहम का विसर्जन है। जब तक मैं शरीर हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं,
तब तक कोई न कोई सीमितता बनी रहती है। लेकिन जब वह मैं मिट जाए और केवल वह शेष रहे, तभी विदेही पणे निवालेली काया का पूर्ण अनुभव आता है। यह पूरी अवस्था उस योग की पराकाष्ठा है जिसे साधक अंतर्मन में अनुभव करता है। यह केवल ज्ञान की दशा नहीं है, ज्ञानी की दशा नहीं है, यह भक्त, योगी और निष्कामी कर्मयोगी सभी की परिपूर्ण मंजिल है। तो मित्रों, इस प्रकार यह दूसरा भाग हमें अद्वैत की ओर, परम मौन की ओर, आत्मा के उस स्वरूप की ओर ले जाता है जो किसी शास्त्र में नहीं बल्कि स्वयं की खोज में मिलता है। इस 201वें श्लोक का तीसरा भाग हम अगले एपिसोड में पूर्ण करेंगे और चौथा और अंतिम भाग तीसरे एपिसोड के बाद आएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में 201वें श्लोक के तीसरे भाग में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।